डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम एक और वीडियो में कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि ई कैट से रिलेटेड हैं। तो तमाम ही ई कैट के एस्पायरेंट और स्पेशली म्यूट के और एनईडी जो है उसके एस्पायरेंट्स और ई कैट के जो है वो जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट देंगे आगे आने वाले दिनों में, तो उनके लिए जो है वो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है। पिछली वीडियोस में भी हमने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है वो डिस्कस किए हैं और इसमें भी हम तकरीबन 10 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और उसमें जो टॉपिक हैं वो भी आज नोट डाउन करें। इसी तरह से जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उसको भी नोट डाउन करें, तो वो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, The gamma rays are electromagnetic waves nearly similar to। गामा रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और सिमिलर टू इसके सिमिलर है वेव्स इन वाटर, मैकेनिकल वेव्स, साउंड वेव्स। अब गामा रेज आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, विदाउट मीडियम भी वो ट्रैवल कर सकती हैं। तो उसमें जो है वो एक्स रेज ही है, यानी कि ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, एक्स रेज। दो के इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं, इनकी इंटेंसिटीज़ और फ्रीक्वेंसीज़, एनर्जीज़ ये अलग अलग होती हैं गामा रेज और एक्स रेज की, बट हैं दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जबकि साउंड वेव मैकेनिकल वेव्स है, इसको चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है, और वाटर वेव्स जो वेव्स वाटर में प्रोड्यूस होती हैं इसको भी जो है वो मीडियम चाहिए होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स द वेव जनरेटेड इन। तो इसमें से कौन सी जो है वो मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल है। यहाँ पे हम देख सकते हैं रॉप जो वेव जनरेट होती है रॉप में, कॉइल ऑफ स्ट्रिंग वाटर में। तो ये तमाम ही मैकेनिकल वेव्स हैं क्योंकि ये मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट एमसीक्यू, अल्ट्रासोनिक वेव्स फ्रीक्वेंसीज। अल्ट्रासोनिक वेव्स फ्रीक्वेंसीज वो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिनकी जो रेंज होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो। 20 to 20,000 हर्ट्ज के दरमियान जो वेव्स होती हैं वो ऑडिबल वेव फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं, ऑडिबल रेंज में आ जाती हैं। और जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हों, 20 के हर्ट्ज भी हम उसको कह सकते हैं, उससे ऊपर होंगी तो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स कहलाती हैं। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन। स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। तो बहुत इजी है, तो हमने यहाँ पे देखना है कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड और गैस है। तो एयर भी जो है वो गैसेस में आता है, अमोनिया ये भी गैसेस में आता है, वाटर लिक्विड है और स्टील ये सॉलिड है। तो स्टील में सबसे ज़्यादा जो है वो स्पीड होगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, द टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे हैव सेम। तो दो सोर्सेज जो है वो कोहेरेंट कहलाएंगी। कब कहलाएंगी? कि अगर उनका जो है वो इंटेंसिटी सेम हो, कलर सेम हो, फेज सेम हो। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फेज अगर सेम होगा, अगर वो सेम फेज में होंगी तो उसको हम कहेंगे कोहेरेंट। फिर उसकी आगे प्रॉपर्टी होती है कि वो कौन सी जो है वो कौन सी कैटेगरी में आएंगी, वो फिर जो है वो फर्दर दूसरा जो है वो टॉपिक बन जाएगा। तो ये आपने जो है वो जहन में रखना है कि वो कोहेरेंट हैं कि जब वो वेव्स जो है वो सेम फेज के अंदर होंगी। नेक्स्ट है, द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी इज। लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो क्या है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है आर इज इक्वल टू वी ओमेगा, सी ऑप्शन है एस इज इक्वल टू आर, डी ऑप्शन है एस आर इज इक्वल टू ओमेगा। ये डब्ल्यू एस की जगह जो है वो
इसको ओमेगा भी आप पढ़ सकते हैं। ओमेगा जो है वो थोड़ा सा ऐसे कर्व में जो है वो बनता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये जो है वो रिलेशन हमें बताता है एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी के बारे में, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, क्योंकि जो ओमेगा होता है ये एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है और v जो है ये लीनियर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और r इसके साथ प्रोडक्ट में आ जाता है। Q है द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन। तो जब फोर्स के बारे में यहाँ पर जो है वो पूछा जा रहा है कि जब चार्ज जो है वो परपेंडिकुलर हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के मूव कर रहा हो, तो जो है वो फोर्स कब मैक्सिमम होगी। ऑप्शन ए वेलोसिटी इज पैरेलल टू द फील्ड, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सी ऑप्शन है वेलोसिटी इज जीरो। डी ऑप्शन है चार्ज इज न्यूट्रल। सो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि जब भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है और जो चार्ज है वो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस वक्त जो है वो जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगी वो मैक्सिमम होगी। तो इसको हम राइट हैंड रूल के ज़रिए भी जो है वो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से जो है वो ये राइट हैंड रूल बनता है, जिसमें वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री एंगल होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो जब जाके फोर्स आपको मैक्सिमम मिलेगी। नेक्स्ट है द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री आर इक्वल टू 45 डिग्री। बी ऑप्शन है 90 डिग्री। सी ऑप्शन है इक्वल टू ईच अदर। डी ऑप्शन है नन ऑफ अबव। तो इसका ऑप्शन सी है इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे हमें जो रेंज है वो सेम मिलती है, यानी कि जब प्रोजेक्टाइल हो और 30 डिग्री से लॉन्च होगा और 60 डिग्री से लॉन्च होगा, तो उन दोनों की रेंज जो है वो हमें सेम मिलेगी। इसी तरह से 15 डिग्री पे और 75 डिग्री पे ये दो भी ऐसे एंगल हैं जिस पे हमें रेंज जो है वो सेम मिलती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी थ्रू द स्ट्रिंग इज कॉल्ड। स्ट्रिंग के थ्रू जो फोर्स अप्लाई होती है उसको जो है वो टेंशन कहा जाता है। स्ट्रिंग हो या फिर रॉप हो, जब हम उसमें जो है वो फोर्स लगाते हैं तो उसमें टेंशन क्रिएट होती है, तो वो एक्चुअली वो फोर्स है जो कि स्ट्रिंग या फिर रॉप के थ्रू जो है वो जनरेट हो रही है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द कांस्टेंट टेम्परेचर द ग्राफ बिटवीन v एंड 1/p इज डैश। ऑप्शन ए हाइपरबोला, बी पैराबोला, सी है कर्व ऑफ एनी शेप, डी है स्ट्रेट लाइन। तो इसका ऑप्शन डी है स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर जो है वो अगर हम देखें जब भी हमारे पास ये इस तरह का जो है वो रिलेशन आएगा, तो ये जो है वो बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। लेकिन यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है प्रेशर का 1/p से, ये याद रखिएगा। जब भी जो है वो ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा, वरना अगर v और p ये दोनों का रिलेशन अगर इन्वर्सली है तो फिर हमारे पास ग्राफ जो बनेगा वो कर्व बनेगा। बॉयल्स लॉ में ग्राफ जो है वो कर्व बनता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि सवाल इस तरह का है कि v और p में जो है वो 1/p में, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पर 1/p का, तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाएगा। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो उसमें जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो यहाँ पर जो है हमारे 10 एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये आपसे डिस्कस की, उम्मीद करता हूँ कि आप सबके जो है ये समझ में आए होंगे, इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।